हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अवर बॉलीवुड। जहां पे बिग बॉस के घर के कल के वीकेंड का वार का रिव्यू लेके मैं आ गई हूं आपके लिए। लेकिन उससे पहले प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो कल क्या हुआ जी? सलमान ने तो कल आग ही लगा दी, शिल्पा की बैंड ही बजा दी। जी हाँ, कल के एपिसोड में सलमान ने कहा, मैंने इंटरव्यू तो बहुत दिए लेकिन आज मैं किसी का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। द पॉडकास्ट विद सलमान खान। जी हाँ, और उनकी फर्स्ट गेस्ट थी हमारी चुलबुल पांडे यानी कि चाहत पांडे। पांडे जी को सलमान ने पूछे कुछ मीठे कुछ तीखे सवाल। मीठे सवाल उनके लिए कि भाई आप गेम में बहुत ही पीछे हो। जो पहले के हफ्तों में चाहत थी वही हमें चाहत वापस से देखनी है। चाहत भी काफी बूस्ट हो गई और उन्हें को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि आप इस घर में एक इंडिविजुअल की तरह खेल रही हो, आपके पास कोई भी ग्रुप नहीं है। और चाहत से पूछे कुछ तीखे सवाल कि घर में दो ग्रुप है। चाहत ने कहा जी हाँ, दो ग्रुप तो हैं। एक है करण और शिल्पा का, एक है ईशा विवियन और अविनाश का। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? चाहत ने बड़ी ही चाहत से कहा कि ये सारे रिश्ते तो सिर्फ शो के लिए है, इसमें कुछ भी नहीं असली है, सब कुछ नकली है। जी हाँ, जब तक ये शो चलेगा, जब तक ये शो रहेगा, जब तक कि इनको एक दूसरे से फायदा होगा तब तक का ही इनका रिश्ता है। चाहत को बूस्ट करने के बाद सलमान आ गए स्टेज पे। सलमान जब जब आते हैं तो बड़ा ही मजा आता है। सलमान ने आके किस किस की क्लास ली, चलिए ये भी जान लेते हैं पे। और सलमान ने जो बैंड बजाई है जी, शिल्पा और करणवीर की, देख के बड़ा ही मजा आ गया। करणवीर को बोला सिंपैथी लेना ही क्या तुम्हारी गेम है, और शिल्पा को कहा तू तो देवी है इस घर की। जी हाँ, देवी और देवता का टैग मिला है सलमान से शिल्पा और करणवीर को। क्या है ये पूरी स्टोरी, मैं आपको बताती हूँ। सलमान ने पूछा करण को कि इतनी बार बैकस्टेप होते होते अपने दोस्त से कभी तुम्हारे मुंह से शब्द क्यों नहीं निकलते? करणवीर ने कहा कि इट्स ओके, इसकी मर्जी, इसके लिए ईशा प्रायोरिटी थी, वगैरह वगैरह। लेकिन करणवीर जो बाकी सारे मुद्दों पे बोलते हैं, अपने ओपिनियंस रखते हैं, दूसरों के झगड़े में भी बोलते हैं, वो खुद के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते? क्या ये उनका गेम प्लान है? जी, सलमान ने किया एक्सपोज करणवीर और शिल्पा के गेम को, क्योंकि करण सिंपैथी लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं और गेम में आगे बढ़ते जा रहे हैं। शिल्पा ने इतना धोखा दिया, इतना धोखा दिया, तो व्यूअर्स का भी प्यार किसको मिला? सिर्फ करणवीर को। जी, इसके लिए करणवीर को सिंपैथी भी मिल रही है और उनकी गेम भी आगे चल रही है। एक नहीं होता हम लोगों में, इसे बहुत परेशान किया जा रहा है, इसे बहुत परेशान किया जा रहा है, तो ऑटोमेटिक दिल से उसके लिए प्यार वाली फीलिंग तो जग ही जाती है। इसी का फायदा उठाते हैं करणवीर। ये सलमान ने साधा सीधा निशाना बोला, शिल्पा तुम्हारे लिए तो दोस्ती का मायने ही नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा एक गेम प्लान है, इससे तुम्हें और करणवीर दोनों को ही फायदा हो रहा है गेम में आगे बढ़ने के लिए। हालांकि शिल्पा ने ये मानने से इनकार किया और कहा कि मैं तो फेयर थी, मैंने अपने रूल्स बनाए थे कि जो रुक जाएगा वो इस टास्क से बाहर हो जाएगा। लेकिन जो टास्क था, माय गॉड, इस बार का टाइम गॉड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ करणवीर और अविनाश ने खेला। हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। 4 या 5 घंटे तक किसी को लेके अपने पीठ पे खड़े रहना नहीं, चलते रहना है। ये काफी फिजिकल टास्क था और साथ में मेंटल स्ट्रेंथ भी इसमें नजर आई दोनों की। ईगो पे भी बात आई और सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात आई। लेकिन सलमान, विनाश और करण की तारीफ की कि भाई मैं अगर होता तो मैं ये टास्क नहीं कर पाता। हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। और ये भी कहा कि अविनाश ने पूरी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। टास्क होने के बाद उन्होंने करण को आके कॉन्ग्रेचुलेट कहा और कहा
कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो एडिन को इतनी देर तक अपने पीठ पर नहीं रख सकता। तो कॉन्ग्रेचुलेट करण। लेकिन फिर से वही बात आ गई कि क्या है करणवीर और शिल्पा की गेम। हर बार बस शिल्पा का धोखा लेके करण का चुप रहना या फिर करण को महान बनना है। आज तो सलमान ने कह ही दिया कि करणवीर और शिल्पा तुम दोनों इस घर के देवी और देवता हो। सारे कंटेस्टेंट हंसने लगे इस बात पर, हालांकि हमें भी हंसी आ ही गई। कौन सा था घर का दूसरा मुद्दा? जी हाँ, दो दोस्तों में हुई है दरार। दोनों हैं आजकल नदियां पार। जी मैं बात कर रही हूँ श्रुतिका और चुम की। दो गहरी दोस्ती, दोनों के बीच में इतना प्यार, लेकिन अभी चल रही है टकरार। किसकी वजह से है ये टकरार? सलमान ने श्रुतिका को समझाया दैट अगर चुम को तुम चाहिए थी तो वो खुद ही तुम्हारे पास आती, बट सी चूजेस शिल्पा एंड करण ओवर यू, सो इट्स नाउ अप टू यू टू डिसाइड। जी हाँ, श्रुतिका के आंख से पर्दा हिल गया एंड शी इज वेरी हैप्पी कि जी मैं जो सोच रही थी वही सलमान जी ने मुझे समझाया कि तुम मेरे ऊपर करण और शिल्पा को रख रही है, लेकिन मैंने तो हमेशा ही चुम को अपने से भी ऊपर रखा है। वो तो हमने नॉमिनेशन टास्क में देख ही लिया था कि श्रुतिका ने चुम के लिए 2 मिनट भी वेस्ट नहीं किए और खुद को एलिमिनेट करने के लिए नॉमिनेट कर दिया। आगे जानते हैं इसके बारे में। सलमान ने दिग्विजय से पूछे कुछ सवाल कि तुम्हें क्या लगता है श्रुतिका और चुम के बीच कौन है सही और कौन है गलत? दिग्विजय जो कि श्रुतिका के काफी गुड फ्रेंड है, लेकिन उन्होंने कहा श्रुतिका और चुम के फाइट में मुझे चुम सही लगती है। ये फाइट वगैरह तो आपने आगे के एपिसोड में देखी ही थी, लेकिन इस फाइट पे सलमान का यही वर्डिक्ट आया है that if Chum wants to be with Shrutika, then she can, but she chooses Shilpa and Karan over you, Shrutika. So it's now up to you to decide. जी, यानी कि अगर चुम चाहती तो वो शिल्पा को कह सकती थी कि शिल्पा जी मुझे बात करनी है श्रुतिका से, प्लीज आप जाइए और मुझे और चुम को बात करने दीजिए। लेकिन चुम जो कि काफी मेंटली डिस्टर्ब थी, उन्होंने ये सूझा ही नहीं और कह दिया कि आई डोंट वांट टू टॉक। ये सारे मुद्दे कल घर पे डिस्कस हुए। मुद्दे थे करणवीर के साथ। जब अविनाश ने करणवीर का ट्रिमर यूज कर दिया तो कशिश बिगड़ गई करणवीर पे। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट हाइजीनिक कि आप किसी का ट्रिमर ऐसे यूज करो, और जिस फॉर्म में आपने सॉरी भी कहा है वो मुझे सही नहीं लगा, आपकी टोन सही नहीं थी। तो करणवीर जिसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि माचिस की तिली है, उन्होंने आग लगाने के लिए कशिश और अविनाश के बीच में जो 2 हफ्ते पहले के मुद्दे थे कुछ, वो मिर्च विर्च लगाना, वो बातें फिर से छेड़ दी। लेकिन हालांकि कशिश और अविनाश ने इस मैटर पे काफी मैच्योरली रिएक्ट किया और समझ गए कि करण क्या करवाना चाहते हैं। अविनाश ने भी करण को ही दिया द शेम ऑफ द क्राउन, फिर रजत ने दिया शिल्पा जी को। एडिन जिसको 4 घंटे 5 घंटे करणवीर ने अपने कंधे पे बिठा के फिरा घर पे यहाँ से वहां, उन्होंने भी करण को शेम ऑफ द क्राउन दिया। रीजन किया कि जब शिल्पा जी ने ये फैसला लिया कि वी आर आउट ऑफ द रेस, करणवीर ने एक बार भी शिल्पा से नहीं पूछा कि ये फैसला तुमने रॉन्ग लिया है, इट्स नॉट राइट ऑन योर पार्ट। जी तो ये थी कल के एपिसोड की बातें। आज के एपिसोड में आज के एपिसोड में आने वाले हैं रफ्तार और ईका और साथ में कृष्णा और सुदेश जी। आज के एपिसोड में काफी मजा आने वाला है और सलमान ईशा और अविनाश और चाहत की क्लास लेते हुए भी हमें नजर आने वाले हैं। आज जो टास्क होने वाला है वो साइड किक टास्क होने वाला है। कौन है घर में साइड किक?
ज्यादातर कंटेस्टेंट ने चुना है दिग्विजय और अविनाश को। दिग्विजय को बोला गया है करणवीर का साइडकिक और वहीं अविनाश को बोला गया है विवियन का साइडकिक। ये सारी बातें आज एपिसोड में हम देखेंगे और इसका रिव्यू लेके मैं तुरंत ही कल आ जाऊंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी अगर आपको बिग बॉस से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर देना। बाय।